नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एन पदों का योग कल हमने सीखा था। एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग किससे निकालते हैं कि सम बराबर n/2 a प्लस एल, इससे भी निकालते हैं। दूसरा फार्मूला है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 d कोष्टक 1। ये दोनों समीकरण हमने पढ़े थे, जहाँ एस बराबर क्या है, एस बराबर सम योग, एन क्या है जितने पदों का योग, पदों का योग कितने पदों का कि कोई श्रेणी का 10 पद है, 20 पद है, 30 पद है। ए का मतलब है प्रथम पद जहां से श्रेणी चालू होती है। एल क्या है, अंतिम पद। कोई सी भी श्रेणी है उसका अंतिम पद तो रहेगा ना, जहाँ पे श्रेणी खत्म होगी। अब डी लिखा हुआ है। डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। अंतिम पद लास्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म एन, जितने पद पूछे हैं एस फॉर सम। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोई एक एडवांस फॉर्म, इसी एन पदों के योग का एक एडवांस फॉर्म। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको प्रश्न तो सब जगह यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे प्रश्न, लेकिन उसको करना कैसे है, जो तरीका है वो हम सीखेंगे। तो अगर तरीका सीखना है तो इस वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आप प्रोसेस सीखें, जिससे कि आप सारे सवाल हल कर पाएँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल दिया हुआ है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, और जो कॉमन डिफरेंस है जिसको बोलते हैं सार्वंतर वो है 9। इसे लिखते हैं प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद। तो वो बोल रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है और उतने पदों का योग। दो चीज पूछी है, ध्यान रखना, कितने पद और उनका योग। दो चीज पूछी है कि एक तो योग और एक कितने पद है। अब हम जानते हैं कि कोई सी भी श्रेणी अगर दी हुई है उसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सम बराबर n/2 a प्लस एल। ए प्रथम पद, एल अंतिम पद, एस सम ज्ञात करना। एन नहीं पता है, एन मतलब कि कितने पदों का योग। ये तो डी हुआ है, डी दिया हुआ है, ये क्या है, डी है। तो अपने को उसका योग निकालने से पहले एन निकालना है कि कितने पद है, कितने पद है, ये निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अपने को सूत्र दिया हुआ है, इसको अभी क्लियर कर देते हैं। अपने को सूत्र क्या पता है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ये काय का है, एनवा पद याद करने के लिए। एनवा पद मतलब कि जहाँ पे श्रेणी खत्म होती है। तो अपने को पता है कि प्रथम पद दिया है कितना, 17, प्लस एन ज्ञात करना है तो n-1 डी दिया हुआ है। सार्वंतर कितना है, 9, और एनवा जो पद है वो कितना दिया हुआ है, 350। क्योंकि ये फार्मूला वही तो है एनवा पद याद करने के लिए, तो वो अपने को दिया हुआ है। तो अपन 350 ऐसा का ऐसा बराबर 17 वैसा का वैसा, प्लस अंदर 9 का गुणा होगा तो 9n-9, 350 बराबर 9n प्लस 17 में से 9 गए 8, 350 में से 8 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 9n इधर लिख लिया, बराबर 350 में से 8 गए तो ये बचे 342। अब ये 9 है, 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, बचे कितने 7, 2 बचे, 9 अठे 72। तो n बराबर कितना आ गया, 38। तो कितने पद है, पद कितने हैं, 38।
अब पूछा है पदों का योग भी, अब पदों का योग भी पूछा है तो योग भी बताना पड़ेगा। तो ये तो निकाल लिया अपन ने n फॉर कितने पद है। अब n पदों के योग के लिए अपने पास दो फार्मूले हैं। n पदों के योग के लिए कितने फार्मूले हैं? दो। एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 d कोष्टक बंद, और दूसरा फार्मूला है n/2 a प्लस l। अब अपने को क्या क्या संख्या है? a बराबर भी दिया है, l बराबर भी दिया है, d बराबर भी है, और n क्या आ गया? कितने पद है? तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन सरल कौन सा है? ये, क्योंकि इसमें प्रथम पद है और अंतिम पद है और n/2 है। इन तीनों चीज़ का अपने को मान पता है तो इनका मान रख देंगे। तो s बराबर n कितना आया? 38/2। a श्रेणी प्रथम पद क्या है? 17। l अंतिम पद क्या है? 350 कोष्टक बंद। 2 से 38 कैंसिल कितनी बार? 17 बार। तो s बराबर 17। 350 में 17 जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 ऐसा का ऐसा। अब 367 इंटू, तो s बराबर यहाँ लिख लेंगे 367 इंटू 17। 17 गुणित 7, 17 सत्ते 119, हासिल आएंगे 11, 17 छंग 102, 2 ने 1 3, हासिल कितने? 11, 17 तिया 51, 51 और 11, 1 ने 1 2 6, 6239। तो जो श्रेणी दी हुई है कि जिसका प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है और कुल पद 38 है, तो उनका योग कितना होगा? 6239। तो ये आ गए अपने उत्तर। ये दो चीज अपने से पूछी थी कि कितने पद है? 38 पद है। उन पदों का योग कितना है? तो 6239 उन पदों का टोटल योग होगा। आई होप इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इनको आसानी से हल करना है। कोई लफड़े वाला काम नहीं, आराम से शांति से समझिए। दोनों फार्मूले लिख लीजिए। उन फार्मूले लिखने के बाद क्या क्या अपने पास चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उनको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद जो फार्मूला दिया हुआ है उनमें मान रखना है और उत्तर ले आइए। तो आई होप आप वीडियो में समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।